तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ राज्य और उनके त्योहार के बारे में, ठीक है। जो आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों क्लास ले रहे हैं, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एक दो प्रश्न इससे आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और ठीक है। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर आप लोग नया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कौन सा त्योहार 3 अलग-अलग समयों में मनाया जाता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा त्योहार ऐसा है जो 3 अलग-अलग समयों में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों उगादी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, फ्लोबिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो फ्लोबिंग महोत्सव है वो निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, सरहुल एक त्योहार है जो मनाया जाता है। दोस्तों सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों झारखंड राज्य में, ठीक है। उसके बाद है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों जो पुष्कर मेला है कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अजमेर में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, अटला ताड़ी किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों जो अटला ताड़ी त्योहार है वो किस राज्य का है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी डी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, लोसुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो दोस्तों लोसुंग त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है तो सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में मानसून त्योहार है? यानी भारत में मानसून के समय त्योहार मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है तो तीज, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू है कि निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है तो पोंगल से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, चापचर कूट किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों जो चापचर कूट त्योहार है वो किस राज्य का है? तो आपका राइट आंसर है तो 9 नंबर का यहाँ पे जो आने वाला है, मिजोरम राज्य का, ठीक है। उसके बाद है, वाली यात्रा त्योहार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों जो वाली यात्रा त्योहार हो उसके लिए कौन सा दोस्तों शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कटक उड़ीसा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, साल्जबर्ग महोत्सव हर साल किस देश में आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें जो ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों तक आयोजित होता है? यानी दोस्तों ये जो त्योहार है कितने दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें 9 दिनों तक, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, अर्थकल पर्व और वेड्डूकट महोत्सव किस राज्य के चर्च उत्सव हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे केरल राज्य के, ठीक है। केरल इज द राइट आंसर आपका। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, करका और कोरवा समुदाय किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करते हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कैलपोथ की, ठीक है। कैलपोथ त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सा शहर हर साल फरवरी में काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित करता है? तो आपका राइट आंसर है तो मुंबई द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो किस राज्य में आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कर्नाटक इज द राइट आंसर दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, होली का त्योहार कब पड़ता है? दोस्तों जो होली का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों पूर्णिमा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले का काम मेजबानी करता है? तो आपका राइट आंसर है तो हरियाणा राज्य, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में हार्निवल महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 19 नंबर का हार्निवल महोत्सव नागालैंड राज्य में दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपको 1-2 नंबर जरूर देखे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। उसके बाद है, सबसे बड़े मेलों में से एक सोनपुर
निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, सोनपुर मेला दोस्तों किस राज्य में लगता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें बिहार राज्य में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में, जनवरी माह में लगभग एक साथ नहीं मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जनवरी माह में लगभग में एक साथ में नहीं मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गुड़ी पड़वा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद जल्लीकट्टू बैल को काबू करने का एक खेल है जो मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें गुजरात में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 22 नंबर का जो प्रश्न है तमिलनाडु होगा, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है माधवपुर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर है तो गुजरात में, ठीक है, माधवपुर मेला जो है दोस्तों गुजरात में लगता है। उसके बाद है गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? तो आपको पता है दोस्तों जनवरी में, ठीक है, मकर संक्रांति के समय में। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सास्यो शास्त्रोत्सव कर्नाटक में नवंबर से दिसंबर महीने तक मनाया जाता है? यानी कौन सा शास्त्रोत्सव कर्नाटक में नवंबर और दिसंबर महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें कंबाला इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होता हुआ। उसके बाद है किस राज्य में अक्टूबर के महीने में कावेरी संक्रमण त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों किस राज्य में कावेरी संक्रमण त्योहार मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें कर्नाटक राज्य में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात है दोस्तों अगला प्रश्न 27 नंबर का। कश्मीर के लोग नवरोज उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों किस देवी को करते हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सारिका देवी को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता हुआ। उसके बाद निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 28 नंबर का सागा दावा को, ठीक है दोस्तों, सागा दावा इज द राइट आंसर। इसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न। किस वर्ष के दौरान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के परिवार के मुखिया को सिंगवत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं? तो बताइए दोस्तों किस त्योहार के समय में? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अस्थि पर्व के समय में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका तो बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होता हुआ। उसके बाद है दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न। किस स्थान में हर साल 10 दिनों के लिए सूर्य शास्त्री नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? दोस्तों किस स्थान पर हर साल 10 दिनों के लिए सूर्य शास्त्री महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है तिरुअनंतपुरम, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।